औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं सोराइसिस, जिसको आम ज़ुबान में चंबल कहते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, असबाब क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के हाथों की जिल्द जो है वो बड़ी कटी फटी होती है और बाज़ औक़ात सर के अंदर जो है वो छिलके से, जैसे मछली के वो चाने होते हैं, इस तरह की चीज़ें बनी हुई होती हैं और पाँव पे, घुटनों पे, कोहनियों पे इस तरह की अलामात नज़र आती हैं। तो ये सारी अलामात बाज़ औक़ात चंबल का ही शाखसाना होती हैं। चंबल या खारिश जो है ये जिसको हम सोराइसिस के नाम से जानते हैं, ये असल में एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारा एक मुदाफ़ती निज़ाम है, यानी वो हमें एक इम्यून सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। तो वो कोई भी बाहर से किसी भी किस्म के जो सेल्स आते हैं जो हार्मफुल सेल्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है या वायरस है या ये जो फंगस है, इस तरह की चीज़ें जो आती हैं, तो उन सारी चीज़ों को ये हार्मफुल होती हैं, चूँकि बॉडी के लिए बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये हमारे मुदाफ़ती सेल्स जो हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो उनको किल करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इनको कोई गलत मैसेज मिल जाता है कि भी ये सेल्स भी हमारे बॉडी के अंदर नुकसानदेह हैं, तो ये अपने ही बॉडी के जो अच्छे सेल हैं, गुड सेल्स हैं, उनको भी मारना शुरू कर देते हैं। तो जब ये उनको मारना शुरू कर देते हैं तो ऐसी कैफियत को हम कहते हैं कि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। तो ये ऑटोइम्यून डिजीज़ मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, जैसे आर्थराइटिस है, विटिलिगो है और इसी तरीके से सोराइसिस है। एक ऑटोइम्यून डिजीज़ अगर बॉडी के अंदर मौजूद है तो दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे यही जो आर्थराइटिस की मैं बात कर रहा हूँ, तो आर्थराइटिस अगर किसी फर्द को है तो उसको सोराइसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से किसी को अगर विटिलिगो है तो उसको सोराइसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से अगर किसी को सेलिक डिजीज़ है, जिसको हम गंदम से एलर्जी या ग्लूटेन एलर्जी के नाम से जानते हैं, तो अगर किसी को ये मर्ज मौजूद है तो उसको भी सोराइसिस होने के या चंबल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से दीगर बीमारियां जैसे क्रोन डिजीज़ है, उसके फर्द को ये सोराइसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और बैन ही जैसे जो सोराइसिस वाले मरीज़ हैं, उनको इसी तरह से दीगर ऑटोइम्यून डिजीज़ के होने का खदशा ज़्यादा होता है। तो एक तो ये ज़हन में रखें कि ऐसे अमराज जो ऑटोइम्यून होते हैं उनका इलाज आसान भी नहीं होता और जल्दी भी नहीं होता, एक लंबा अरसा इलाज करना पड़ता है। और कुछ चीज़ें जो हैं वो इसको ट्रिगर के तौर पर होती हैं, जैसे मैंने बताया है कि अगर पहले से कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो ये ख़तरा होता है कि आपको सोराइसिस हो जाए। दूसरा ये होता है कि अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में सोराइसिस है तो उससे भी सोराइसिस होने का खदशा होता है। और कज़न मैरिज भी इसमें बहुत सारा किरदार अदा करती है कि मुसलसल कज़न मैरिज चली आ रही हैं, तो उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो रिफ्रेश नहीं होता है। उसकी बुनियाद पर आपके अंदर दीगर जैसे बीमारियां जन्म ले सकती हैं, इसी तरह से ये सोराइसिस भी जन्म ले सकता है। और जो हम एनिमल बेस मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं, जैसे रेड मीट है और ये ब्रायलर चिकन है और इस तरह की चीज़ें हैं, इनसे भी ये सोराइसिस में इजाफा होता है। और इसके अलावा पानी कम पीने से, चूँकि जल्द खुश्क रहती है और उसकी वजह से अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं तो उसमें इजाफा होता है। मौसम के चेंज होने से भी इस मर्ज़ में इजाफा हो सकता है या होता है। और अगर पानी कम पीते हैं या खुश्क जगहों पर रहते हैं, उसकी वजह से भी इजाफा होता है। और अगर आपकी स्किन किसी वजह से छिल जाती है, कट जाती है, ज़ख्मी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी सोराइसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जल जाने के बाद
جلد کا جو جل جانا ہے، اس کے بعد بھی سورائسس کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس میں آپ کی سوشل لائف بہت متاثر ہوتی ہے، آپ کا نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ لوگ بیٹھ کر کھانا پینا پسند نہیں کرتے، آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، آپ کے چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں جو پکڑی ہوئی ہیں وہ استعمال کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک فرد سے دوسرے فرد کو نہیں لگتا ہے، یہ چھوت کی بیماری نہیں ہے، متعدی مرض نہیں ہے، اور اس کے جھوٹ سے، کسی خون کے ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے، ٹاول سے، سانس سے، یہ دوسرے فرد کو منتقل نہیں ہوتا، نہ ہی کسی کو چھونے سے یا ازدواجی تعلقات سے ایک فرد سے دوسرے فرد کو سورائسس منتقل نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں ظاہری شکل کو دیکھ کر، جیسے بالوں کے اندر بہت زیادہ اگر پپڑیاں جمی ہوئی ہیں یا ہاتھوں پر یا ٹانگوں پر یا پاؤں پر یا مختلف جگہوں پر، تو اس سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے، ان سے بات چیت کرنے سے، ان کے میل جول سے۔ تو ظاہر ہے اس سے بہت سارے سوشل جو پرابلمز ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے سورائسس کا علاج بہت ضروری ہے۔ تو سورائسس کے لیے ہومیوپیتھی میں کون سی ادویات ہیں جو سورائسس کو مینیج کر سکتی ہیں اور سورائسس کا پراپر ٹریٹمنٹ کر سکتی ہیں، وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ اپنے لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔